तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। 2-3 दिनों के गैप के बाद अब फिर से हम रेगुलर होने का मैं ट्राई कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो आज ना सच में बताऊँ ना तो ये दिन था मेरे जाने से पहले का दिन। मैंने आप लोगों से पहले भी बात की थी, मेरे भाई की शादी में जाना था मुझे। तो शादी में जाने के अगले दिन का वीडियो है। और सच में इतना हैक्टिक डे था ये मेरे लिए। रात तक, दूसरे दिन तक, जब तक गई और जब से आई हो और जिस दिन आप लोगों के पास वीडियो आ रहा है, अभी तक ना मेरा ये हेक्टिक शेड्यूल है कि पूरा ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम में कैसे मैनेज करें, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कैरी कच्चा आम इसीलिए घिस रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है गूंदे का अचार। हमारे यहाँ गुजरात में तो गूंदे का अचार बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो और आपके यहाँ गूंदे का अचार खाते हैं या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताना। और हर टाइम मैं गूंदे का अचार या फिर कोई भी चीज़ इस तरह से घिसने के टाइम पे अपनी उंगली को ज़रूर कटवा लेती हूँ। बिना उंगली काटे ना मेरा अचार फिनिश नहीं होता है। तो मैंने 1 किलो गूंदे लिए, उसके सामने 500 ग्राम कच्चे आम लिए हैं। कच्चे आम को अच्छे से वॉश करके छिल के उसके ये जो है कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद अब इसमें डालेंगे हम खूब सारा नमक, यानी कि 2-3 चम्मच जितना नमक डाल देंगे। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर हल्दी का पाउडर। तो ये करने से ना होता ये है कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है ना वो निकल जाता है। और अगर आप एक्स्ट्रा वाटर को निकाल देते हो तो फिर आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होता है। यही रीज़न होता है इसको ना 2-3 घंटे पहले इस तरह से करके रखने का। तो ये ना दोपहर का टाइम है, मैं मार्केट से अभी अभी आई हूँ और बहुत सारे घर के काम हैं जो मुझे अभी बाकी है, क्योंकि मुझे जाना था अपने ब्लाउज़ लेने के लिए। ब्लाउज़ जो मैंने सिलवाने के लिए रखे हुए थे वो, और मार्केट से कुछ ना सामान मुझे और भी लाना था अपने साथ में जाकर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आते ही सीधा कैरी को कस के ढक के छोड़ दिया है। प्लेटफॉर्म की हालत देख के आपको पता चल गई होगी कि काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, टाइम बहुत कम है अभी तक। आगे भी पार्लर के भी बहुत सारे मुझे काम करने हैं, तो इन सब के लिए ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है। थोड़ी सी क्लीनिंग मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से कर निपटा ली है। और आकर मैंने खाना बनाया था। खाने में सिर्फ़ और सिर्फ दाल और चावल ही बनाए हैं, क्योंकि अब जब भी लेट होता है तो और ऊपर से ना आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। बस कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिलता रहे, दिन भर यही मन होता है। उसके लिए भी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी नेक्स्ट, मतलब किसी और व्लॉग में। तो यहाँ पे दाल चावल मैंने निकाल दिए, उतने में अब ऑर्डर आ गया था पापड़ का। तो पापड़ को भी भून लूँगी, जो हमारे उड़द के पापड़ होते हैं। और सच बताऊँ ना तो ये पर्सनली मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दाल चावल के साथ में। तो सबके लिए दो दो एक एक, जिसको जितना खाना था उतना मैंने यहाँ पे सीख लिया है और अब दे दूँगी सबको मैं खाना। फटाफट से खाना निपटाने के बाद बैठ गई थी मैं बाथरूम में कपड़े वॉश करने के, नहीं सॉरी, कपड़े तो ना मैंने सुबह वॉश कर दिए थे, सुबह ही धोए थे, हाथों से ही धोए थे। लेकिन हुआ ये था ना कि टाइम नहीं मिला था सुखाने का। एक तो ना वैकेशन के चक्कर में सुबह उठना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और हुआ ये था कि अंशु का स्कूल स्टार्ट है, लेकिन वो ना चला जाता है अपने आप ही, मुझे उठाता भी नहीं है, अपने आप उठ के रेडी होके जो भी फ्रूट व्रूट पड़ा होता है उससे नाश्ता करके वो चला जाता है। और 10 बजे तक ही उसके स्कूल है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। तो 10 बजे तक वो आ जाता है, इसलिए ज़्यादा कुछ वो नहीं होता कि नाश्ता वास्ता बनाना है उसके लिए या फिर लंच बॉक्स पैक करना है, ये सब टेंशन नहीं होता है। तो वो मुझे बिल्कुल भी जगाता नहीं है, लेकिन आवाज़ भी नहीं करता है कि मैं जाग सकूँ, अपने आप ही रेडी होके चला जाता है। पता नहीं बच्चे ना कब बड़े हो जाते हैं समझ में नहीं आता है। उसके बाद मैंने दोपहर के सारे कामों को निपटाया, क्लीनिंग की, किचन क्लीन किया, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करके थोड़ी देर के लिए भी मुझे आज रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है। अगर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी तो फिर ना काम बहुत सारे रह जाएंगे मेरे, रुक जाएंगे। और 1-2 वीडियो की एडिटिंग की और वीडियो भी आप तक पहुँचाया था मैंने। तो अब करना है मुझे अपने बालों में कलर। कलर मैंने आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइम पे ही मैंने क्यों अगले दिन ही ये सब किया, आगे से कुछ तैयारियाँ क्यों नहीं की। तो पहले मेरे घर में माता रानी को मैंने विराजमान किया था नवरात्रि में, तो इसलिए नवरात्रि के टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। और ये हेयर कलर है वो मुझे थोड़ा सा गर्म पड़ता है, मतलब कि इसके वैसे भी इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स और ये सब आता है, तो उससे ना पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं बिना टाइम के। तो अब शादी के टाइम पे और माता के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं।
देखते हैं अभी क्या होता है। इस बार तो मेहंदी लेकर आई हूँ मैं, कलर नहीं लाई हूँ। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या नहीं ये मैं चेक ज़रूर करूँगी। तो फटाफट से अपने बालों को कलर कर लिया है। वैसे इतने ज़्यादा सफ़ेद बाल नहीं है मेरे, लेकिन आगे आगे ना कुछ कुछ होने लगे हैं, और वो मेन सामने ही आगे होते हैं ना तो बहुत गंदा लगता है। सफ़ेद बाल इस तरह से अच्छे नहीं लगते, इसलिए ना एंड टाइम पे मुझे ये सब करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपने बालों को कलर कर लूँगी। डिवाइड कर लिए थे पहले बालों को, और उसके बाद एक एक स्कैल्प निकाल निकाल के ना जहाँ जहाँ पे मेरे वाइट हेयर है वो मैं ठीक कर रही हूँ। अब हो चुकी है शाम, तो शाम के टाइम पे मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। बालों में कलर अभी भी लगा हुआ है, कलर नहीं सॉरी मेहंदी अभी भी लगी हुई है। ये ब्लैक कलर की जो हैना आती है वही है, रेडीमेड ही। और उसके बाद ना मैं अब पैकिंग की तैयारी कर रही हूँ। अब हुआ ये था ना कि मुझे रहना था 10 दिन के लिए मम्मी के पास, क्योंकि भाभी नहीं थी, मायके गई हुई थी। और ये हुआ था कि वो रुकने वाले थे, लेकिन किसी शादी थी इसलिए वो आ गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो जब तक वो आए तब तक मुझे रहना था मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी के पैरों में क्रैक हुआ है और कोई काम करने वाला नहीं, उनको कोई पानी भी देने वाला नहीं है इस टाइम पे। तो इसलिए मुझे जाना था, लेकिन शादी थी इसलिए वो आ गए थे, किसी रीज़न से वो भी गए हुए थे ज़रूरी काम से, इसलिए तो मुझे इसलिए रुकना था। और मैंने ना 10 दिन के हिसाब से सारे अपने कपड़े पैक कर लिए थे। बहुत सारा कुछ पैकिंग मेरा हो चुका था। उसके बाद मैंने खाना बनाया, तो खाने में आज बनी थी लौकी की सब्ज़ी। और इस तरह से ना इसमें ऊपर से टमाटर कट करके डालते हो और थोड़ा सा कसूरी मेथी सब्ज़ी बन जाने के बाद में डालते हैं, तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अब ये जो दोपहर से मैंने कैरी में नमक और हल्दी डाल के रखी थी, उसका पूरा पानी अभी एकदम गीला गीला सा हो चुका है। और इसे ना इस तरह से अच्छे से निचोड़ निचोड़ के, जितना भी मतलब अपने में ताकत है उतनी ताकत लगा के अच्छे से निचोड़ लेना है। और इसका जो एक्सेस वाटर है वो सारा निकाल देना है। अब इसको रखने के बाद फिर ये है गूंदे, इसको भी मैंने धोकर रख दिए थे कि ये सूख जाए शाम तक। और ये मैं इसीलिए बना रही थी कि अंशु घर पे रुकने वाला था उसके पापा के साथ, नहीं तो फिर इसको ना मैं आराम से बनाती आकर। लेकिन हुआ ये था कि अंशु अपने पापा के साथ घर पे रहने वाला था, और ये वाला अचार उसको बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चा स्कूल से आएगा, तेज़ भूख लगेगी, तो घर पे और कुछ उसको सब्ज़ी वब्ज़ी मिले ना मिले, टाइम से बाहर खाना खाने जा पाए ना जा पाए, तो अगर घर पे इस तरह से कोई चीज़ बनी हुई होगी तो वो रोटी के साथ या फिर चावल भी वो खुद बना लेता है, तो वो बना के वो खा लेगा। यही पर्पज़ से ना इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद साथ साथ मैंने ये चीज़ को आज उठाया था। और सच बताऊँ ना, ये अचार जितना खाने में टेस्टी लगता है ना, इसके अंदर मेहनत उतनी ज़्यादा लगती है। एक तो ये छोटे छोटे से होते हैं, गोल गोल राउंड राउंड। इसके ऊपर जितनी भी कैप है सबसे पहले हाथों से मैं वो तोड़ रही हूँ। इसकी सारी ना मैं कैप निकाल लूँगी। मतलब उसने 1 किलो है तो छोटे छोटे से आते हैं ना, बहुत ज़्यादा काम रह जाता है, तो इसको निकालने में ही 10-15 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है वो मैं बताती हूँ आपको। तो उसके बाद इस तरह से मैंने ये जो हमारा दस्ता होता है वो ले लिया है, और उससे ना थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा सा ही कूटना होता है, ज़्यादा नहीं, ज़रा सा एकदम हल्के हाथों से एक दो बार में। तो उसका ना मुंह टूट जाता है। मुंह टूटता है तो एक चप्पू लेना है, उसको ना आपको नमक वाला करना है। और इसके अंदर का जो जितना भी पल्प होता है ना, वो बहुत एक चिकना चिकना सा ना एक लिक्विड सा होता है। उसको निकालने के लिए नमक की ज़रूरत पड़ती है। तो चप्पू की हेल्प से नमक लगा के, चप्पू के ऊपर नमक लगा के फिर ना उसके अंदर घिस के अच्छे से पूरा जितना भी इसका पल्प होता है वो हमें निकालना होता है। और इस टाइम तक ना मैंने बालों को धो भी लिया था, कलर अच्छा सा आया था और बिल्कुल भी गर्म नहीं पड़ी है, और बिल्कुल भी कोई किसी तरह के मुझे लगता नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं मेहंदी से। तो इस तरह से गूंदे को अच्छे से आप लोगों को क्लीन कर लेना है, और मेरे कहने पे ज़रूर एक बार बना के देखना, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए, बालों का काम हो चुका है। अब फेस पे कुछ लिपा पोती करनी है, क्योंकि पार्लर जाने का तो टाइम मिला नहीं, और वैसे भी मैं खास करके पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही ये सारे काम काज कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे शाइनर लगा रही थी। शाइनर ब्लीच जो आता है वो ना तुरंत ही इफ़ेक्ट देता है, तुरंत आपको ना इतना बढ़िया इससे ना रिज़ल्ट मिलता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं कभी भी फेशियल नहीं करवाती हूँ। अगर कोई करना स्क्रब वब करना होता है तो घर पे करती हूँ, लेकिन जब से ये शाइनर मैं कर रही हूँ ना, दो चीज़ आती है, एक पाउडर फॉर्म में होता है और एक लिक्विड फॉर्म में होता है, दोनों को मिला दो और अच्छे से लगा लो बस फेस पे। और कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है ये, और ग्लो ना इसमें फेशियल से भी बढ़िया होता है। ये जितने भी मैल होता है ना हमारी बॉडी का वो सारा निकाल देता है। तो एक साथ घर के काम हो रहे हैं, खाना वाना भी बन रहा है, साथ में अचार की भी तैयारी होती है,
और इतने में हुआ ये था ना कि अचार मैंने बीच में इसलिए छोड़ा था कि मेरे पास जो अचार का मसाला था वो कम था। हस्बैंड को मैंने बोला था कि 250 ग्राम लेकर आना, और वो लेके आए हैं 100 ग्राम। तो अंशु को पीछे से मैंने फिर से अचार का मसाला लेने के लिए भेजा हुआ था, क्योंकि घर पे इस टाइम पे मैं मसाला वसाला बनाने बैठूंगी, इतना टाइम मेरे पास था ही ना नहीं। इतने में अब जो शाम के बर्तन हैं उन्हें मैं अरेंज कर लूँगी। ये शाइनर जो है मैंने फेस पे लगा दिया है, तो शाइनर अपने आप अपना काम करता रहेगा और मेरे हाथ अपना काम करते रहेंगे किचन वाले। तो आप मतलब कि समझ सकते हो किस तरह से काम हो रहे हैं, एक के साथ एक के साथ एक ना पैरेलल वर्क हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह से मैं काम नहीं करूँगी तो कुछ होने वाला ही नहीं। और इतने में ना मेरी फ्रेंड है पार्लर का जो काम करती है वो आ गई है। मुझे बनवानी थी आईब्रो और मेहंदी लगवानी थी उनसे, तो वो आ गई थी, तो उनको बिठाया हुआ है। वो किसी और एक दोस्त मेरी है सोसाइटी की, उनको काम करवाना था तो उनका कर रही है। और मैंने बोला आप जब तक इनका फिनिश करते हो तब तक मैं सबको घर में खाना वाना खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था फटाफट से ना, जल्दी जल्दी, मतलब कि बहुत स्पीड में काम हो रहा था। सांस तक लेने की फुर्सत नहीं थी, और कल सुबह ही निकलना है, इसलिए शाम को सारे कामों को अरेंज करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया था मेरे लिए। अभी सच बताऊँ ना तो मेरा किचन तो इतनी ज़्यादा क्लीनिंग मांग रहा है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब देखती हूँ आने के बाद किस तरह से होता है। किचन को तो क्लीन करना ही पड़ेगा, लेकिन वो तो आकर ही करूँगी। और अब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे 2-3 दिन में वापस आ जाना है। अब यहाँ पे अंशु गया तो उसको भी मसाला नहीं मिला था, तो मैं आपको यही बताऊँगी कि 1 किलो अगर आप इस तरह से गूंदे लेते हो तो आपको 500 ग्राम, अरे सॉरी 250 ग्राम तो मसाला डालना ही पड़ेगा, तभी जाके ये टेस्टी बनेगा। और देखते हैं इतने मसाले से क्या होता है, होता भी है या नहीं होता है। तो फिर मैंने क्या किया, सारे गूंदों को नहीं बनाया, मैंने आधे गूंदे में से ही अचार बनाया। तो ये जो कैरी थी इसके अंदर अब हम ये जो मसाला होता है रेडीमेड अचार का मसाला वही डाल लेंगे, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कैरी के अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये जो गूंदे हमने फोड़ के रखे हुए हैं, तोड़ के क्लीन करके, उसके अंदर दबा दबा के अच्छे से भर लेना है। इस तरह से भरना है दबा कर कि मसाला अचार जब आप खाओ तो पूरा गूंदा आपको ना एकदम टेस्टी टेस्टी सा अचार ही सा लगे बिल्कुल। तो बहुत टेस्टी लगता ही है। और ये अचार ना आप जितना इंस्टेंट बना के खाते हो ना, 2 दिन के बाद आप खा सकते हो। जितना मतलब कि हो सके ना उतना जल्दी खाया जाए ना, इस तरह से बनाइए। साल भर भी स्टोर करके रख सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन साल भर से ना गूंदे गल जाते हैं, तो वो ना जितने कच्चे होते हैं ना उतने अच्छे लगते हैं। गलने के बाद ये कम बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसका टेस्ट होता है वो 10-20% कम हो जाता है, मेरा ये मानना है। सबकी अदरवाइज़ सबकी अलग अलग चॉइस है। अब इन गुंदों को आप देख सकते हो, मैंने आधों को भरा है और आधों को वापस छोड़ दिया है, क्योंकि मसाला कम था इसीलिए। और यहाँ पे ये जो गुंदे हैं मैंने एक कांच के जार में दबा दबा के भर लिए हैं, और बाकी नहीं आ रहे थे, थोड़े से ही आ रहे थे। मैंने दबा के भरा तो था इसके अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फिर मैं तेल कैसे डालूँगी। तो उसके लिए पहले तो मैंने इसमें भरा, थोड़ा सा देखा कि एयर पास हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि एयर पास होगी दो बीच में से तो ही तेल नीचे जा पाएगा, नहीं तो तेल नहीं जा पाएगा और अचार भी ख़राब हो जाएगा। तो दबा के देखा तो सही, लेकिन नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने दूसरा जार लिया और ऑयल को मैंने गरम करके ठंडा होने के लिए रखा है। जब तक तेल ठंडा हो रहा है तब तक मैं ना यहाँ पे बर्तनों को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अगर बर्तन पड़े रहेंगे तो सुबह तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा इनको क्लीन करने के लिए। और कहीं जाते हैं तो घर में बर्तन और ये सब चीज़ें तो ऐसे छोड़कर जा नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी से, मतलब इतनी ज़्यादा डबल स्पीड में आज काम कर रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। होता है जब भी इस तरह से हमें कहीं जाना होता है ना, खास करके जब भी शादी ब्याह में जाता हो ना, आप जाते हो ना तो काम ना आपके डबल ट्रिपल हो जाते हो। और उतने में मुझे अंशु को पीछे से अकेले छोड़ना था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी। अब यहाँ पर मैंने सिंग तेल लिया है, पीनट ऑयल, उसको गर्म करके ठंडा कर लिया है और ऑयल में डाल दिया है। और ये है मेरे 2 जार भर के अचार। तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि देखने में इतना सुंदर लग रहा था ना कि मन कर रहा था कि अभी से ना थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। चलिए, मेरा ना एक बहुत बड़ा टेंशन वाला जो काम था वो हो चुका था। उसके बाद लग रही थी मेरे हाथों में मेहंदी, मेरे आईब्रो वाइब्रो सब कुछ हो चुका था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटू सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा, और अगर कुछ भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।